हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो मेरे चारों साथी, चाहे वो मेरे कांस्टेबल के वीर जवान हों, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, एडब्ल्यूओ, टीपीओ और ड्राइवर के मेरे प्यारे साथी हों, मेरे प्यारे दोस्त, चारों लोग जो हैं वो आप बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है। हम लोगों का जो चल रहा है वो पाइप एंड सिस्टम चल रहा है, पाइप तथा टंकी चल रहा है और उसमें हम लोगों की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है वो तीसरे नंबर की क्लास मेरे प्यारे दोस्त है। कल हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस किए, उसमें हम लोगों ने वो भी टाइप के क्वेश्चंस किए जब ऑल्टरनेट टाइम पर जो है वो टंकियां चलती थी, ऑल्टरनेट समय पर जो है वो टंकियां चलती थी, यानी वैकल्पिक रूप से एक एक घंटे के लिए टंकियां चलाई जाती थी, पाइप चलाए जाते थे। तो वो क्वेश्चन किए, उसमें बस एक क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना था, जिस क्वेश्चन में पानी भरने वाले पाइप भी लगे हों और एक पानी निकालने वाला पाइप भी लगा हो, तो मेरे भाई उस इफिशियंसी को घटा के हम हिसाब लगा रहे होते हैं, तब हम लोगों के क्वेश्चन का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक आता है। ठीक है मेरे भाई, शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। एक नदी से जुड़ा इनलेट पाइप एक किसी जलाशय को 30 दिन में भर सकता है। जलाशय को 30 दिन में भर सकता है ये वाला पाइप। आउटलेट पाइप बी जो पूरे भरे जलाशय को 50 दिन में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला पाइप है, ये 50 दिन में खाली कर सकता है। जलाशय से किसी सिंचाई वाली नहर में पानी की आपूर्ति करता है। पाइपों को वैकल्पिक दिनों में पाइप ए से शुरू कर खोला जाता है। प्रारंभिक दिन से जलाशय किस दिन पहली बार पूरी तरह से भर जाएगा, वो आपसे ये पूछ रहा है, यानी कल वाले क्वेश्चन ही है शुरू के दो। आप क्या करेंगे, 30 और 50 से कटने वाली संख्या 150 एलसीएम लेंगे। आप कहेंगे एक दिन में 5 लीटर भरेगा, आप कहेंगे एक दिन में 3 लीटर निकालेगा, क्योंकि ये निकालने वाला पाइप है। इनको वैकल्पिक रूप से इनको वैकल्पिक रूप से चलाया जाता है। तो पहले घंटे ए चलाया गया होगा, इसने 5 लीटर भरा होगा। दूसरे घंटे बी चलाया गया होगा, इसने 3 लीटर निकाला होगा। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जब भी पानी निकालने वाला पाइप लगा हुआ हो तो आप इस इफिशियंसी को घटाइए। 150 में से 5 जाएंगे तो 145 का आपको हिसाब किताब निकालना है। 145 का आपको हिसाब किताब जो है वो निकालना है। अगर मैं यहां से देखूं 5 लीटर भरा गया, 3 लीटर निकल गया, तो 2 लीटर टंकी में पहुंचा। और 2 लीटर पहुंचने में कितना समय लगा? आपने कहा 2 लीटर पहुंचने में 2 घंटे लगे मेरे भाई। ठीक है। 145 लीटर का हिसाब किताब निकालना है तो मुझे कितने की गुणा करनी होगी? 72 की गुणा करनी होगी। 72 की गुणा करनी है, यानी 144 लीटर पानी जो है वो कितने घंटे में भरा जा चुका होगा? तो आप कहेंगे 144 लीटर पानी 144 घंटे, यानी दिन का हिसाब किताब दिया हुआ है मेरे भाई। ये दिन है तो 2 दिन में मेरे भाई 2 लीटर पानी भरा जाता है। तो 144 लीटर पानी 144 दिन में भरा जा चुका होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब जब 145वां दिन आएगा, अब जब 145वां दिन आएगा तो मेरे भाई नंबर इसका होगा। ये अपना 5 लीटर पानी भरेगा, 149 लीटर हो जाएगा। एक दिन बढ़ चुका है। नंबर इसका आया होगा नेक्स्ट, ये 3 लीटर पानी निकालेगा, 146 दिन हो चुका है। एक दिन बढ़ चुका है, यानी टोटल 146 दिन जब वो पूरे हो चुके होंगे, 146 दिन जब पूरे हो चुके होंगे तो टंकी में पानी 146 लीटर होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां देखता हूं, जैसे ही 147वां नंबर आएगा, जैसे ही 147वां नंबर आएगा मेरे प्यारे साथी, आप देखेंगे जैसे ही 147वां नंबर आएगा, ये एक दिन में 5 लीटर पानी भरता है। मुझे केवल 4 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो इससे समय कितना लगेगा? 4/5 दिन लगेगा।
यानी टोटल समय जो है वो 146 सही 4/5 दिन लगेगा। टोटल समय जो है वो 146 सही 4/5 दिन लगेगा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। लेकिन उसने पूछा है कौन से दिन भरा जाएगा, तो 147वें दिन भरा जाएगा। 146 दिन पूरे हो चुके हैं, 147वें दिन जो है वो टैंक पूरा का पूरा भर जाएगा मेरे भाई, पूरा का पूरा जो है वो भर जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 147 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहां क्या करते हैं, 2 में 75 की गुणा करते हैं, 150 आ जाएगा। 75 की गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। 150 घंटे वो इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, 150 घंटे इस पे टिक कर देते हैं, उसको आंसर बता देते हैं। ऐसा नहीं है। इसीलिए तो मैंने ये बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर भरने वाला पाइप भी हो, पानी निकालने वाला पाइप भी हो, तो मेरे भाई पानी निकालने वाले पाइप को छोड़ के इस एफिशिएंसी को घटा रहे होते हैं। 5 को घटाएंगे तो 145 का पहले हिसाब किताब निकाल रहे होते हैं। तो इसमें कितने की गुणा करें कि 145 के करीब पहुंच जाएं, तो आप कहेंगे 72 की गुणा करो, 144 लीटर हो जाएगा 144 दिन में। फिर नंबर इसका आया होगा, ये 5 लीटर बढ़ेगा यानी 149 लीटर हो जाएगा 145 दिन में। फिर नंबर इसका आया होगा, ये 3 लीटर निकालेगा, 146 दिन हो गया होगा, नंबर आ गए होंगे 146 दिन में। नंबर इसका आएगा, हमें 4 लीटर की जरूरत है, इसने 5 भरना है, तो 4 लीटर 4/5 दिन में भरेगा। यानी टोटल समय 146 सही 4/5 दिन लगेगा इस टैंक को पूरा भरने में। ठीक है जी, हो गया ना पूरा 150, 146 और 4 150 हो गया ना मेरे भाई। लेकिन हिसाब किससे लगाना होगा, 145 से लगाना होगा। हिसाब किससे लगाना होगा, 145 से लगाना होगा। ठीक है मेरे भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा बहुत घूमने भी जाया करिए आप लोग, है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फिजिकल की तैयारी साथ के साथ किया करिए, है ना। कारण यह है कि पहली बार फिजिकल में टाइम कम दिया था। दूसरा कारण ये क्यों करते हैं ऐसा सर जी, ये समझ नहीं आया। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप 75 दूनी 150 घंटे बता रहे होते हैं, लेकिन जब लास्ट का घंटा होता है ना, तो लास्ट का घंटा केवल भरने वाला चल रहा होता है, निकालने वाले पाइप की जरूरत नहीं होती है। जब ये क्वेश्चन बनता है कि एक बंदर एक छलांग में 10 मीटर जाता है, अगली छलांग में अगले मिनट 5 मीटर फिसल जाता है, तो मेरे भाई 10 मीटर पहले मिनट में गया, 5 मीटर फिसल गया, तो वो 2 मिनट में केवल 5 मीटर चढ़ा। हम जो है उसकी 10 मीटर की लेंथ को घटा रहे होते हैं, क्योंकि लास्ट छलांग जो मारेगा वो 10 मीटर की पूरी मारेगा और वो पीक पे पहुंच जाएगा। यही कारण, यही तरीका जो होता है वो टंकी में होता है। हम भरने वाली कैपेसिटी को घटा रहे होते हैं, लास्ट टाइम जो भरा जाएगा वो पूरा भरा जाएगा, निकालने वाले की जरूरत नहीं पड़ रही होगी मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई घूमने जरूर जाया करिए, थोड़ा सा रनिंग किया करिए। उसके 2 फायदे हैं। पहला तो आपका फिजिकल थोड़ा सा मजबूत होगा, दूसरा बच्चे आप लोगों की हेल्थ जो है वो सही रहेगी। ये ज्ञान कौन दे रहा है आपको, जो घूमने बिल्कुल भी नहीं जाता है, जिसको घूमने का टाइम नहीं मिलता है, वो व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है। घूमने की वजह से प्यारे दोस्त, मतलब बॉडी जो है वो पूरी तरीके से ऐसी हो चुकी है कि कभी कहीं किसी में पेन, कभी कहीं पेन, कभी कहीं पेन, कभी कोई दिक्कत। तो मैं चाहता हूं कि मतलब ये दिक्कत आपके साथ ना हो, जो मेरे साथ है ये दिक्कत आपके साथ ना हो। तो आप लोग समय निकालिए अपनी बॉडी को जो है वो सुबह 10, 15, 20, 25 मिनट, 30 मिनट अपने शरीर को जरूर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। हाँ, एक इनलेट पाइप एक्स किसी जलाशय को 40 दिन में भर सकता है। खुद से क्वेश्चन करना है ना, आवाज को म्यूट कर लेना। 40 दिन में टंकी को भरता है। एक आउटलेट पाइप वाइप जो पूरे जलाशय को 60 दिनों में खाली कर सकता है। 60 दिनों में खाली कर सकता है, खाली करने वाला पाइप है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। ये 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 2 लीटर निकाल देता है। जलाशय से पानी निकालता है। पाइप एक्स और वाई को वैकल्पिक दिनों में खोला जाता है। पहले दिन से पाइप एक्स शुरू होता है। प्रारंभिक दिन से जलाशय किस दिन पहली बार पूरा भर जाएगा, पहली बार पूरा भर जाएगा। तो 3 लीटर घटा दो, 117 लीटर का हिसाब किताब निकालना है पहले।
ठीक है। आपने देखा पहले घंटे 3 लीटर भरा गया, दूसरे घंटे 2 लीटर निकल गया, तो आपने देखा 1 लीटर टंकी पानी भरा गया और घंटे कितने, दिन कितने लग गए, 2 दिन में। पहले दिन देखिए 3 लीटर भरा गया, दूसरे दिन 2 लीटर निकल गया, तो टंकी में 1 लीटर पानी पहुंचा और कितने दिन में, तो आप कहेंगे 1 और 1 2 दिन में। आपको क्या कहा है, आपको कहा है मेरे भाई, आपको कहा है कि 117 लीटर पानी, 117 लीटर पानी का हिसाब किताब निकालिए। 117 लीटर पानी जो है वो कितने दिन में भर जाएगा, तो आप कहेंगे 117 दूनी 234 होगा। 234 दिन में 117 लीटर पानी भर जाएगा। लेकिन जैसे ही 235वां दिन आएगा, नंबर इसका आएगा, और ये मेरे प्यारे दोस्त 3 लीटर भर देता है। और जैसे ही ये 3 लीटर भर देगा तो मेरे प्यारे दोस्त इसे चलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर आप पेयरिंग में चला रहे होते तो इसको भी चलाने की आवश्यकता होती। उस केस में प्यारे दोस्त आपका 120 दूनी 240 आंसर आ जाता। लेकिन 3 लीटर एक दिन में भरता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, 235 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 235 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चीजें सीख चुके होंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो अब हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम कैपेसिटी पे बात करते हैं। अब हम मेरे प्यारे दोस्त उसके वॉल्यूम यानी धारिता पे बात करते हैं। भाई सब टंकी कितने लीटर की है, क्वेश्चन आएगा अब ये टंकी कितने लीटर की। एक शानदार अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को बताऊंगा, ध्यान से देखना। हर किताब में क्वेश्चन मिलेगा, लगभग पेपर में भी पूछा जाता है मेरे भाई, पेपर में भी पूछा जाता है। गुरदीप राजपूत, अरे सर यहां 3 लोग हो तो, अगर सर यहां 3 लोग हो तो, 3 लोग हो तो मेरे भाई तीसरे नंबर पे, जैसे मान लो ये है, अगर ये है, ये खाली करने वाला पाइप है, ये 10 दिन में भरता है, ये 12 दिन में 15 दिन में खाली करता है। तो 10 12 15 का एलसीएम 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। तो मेरे भाई उस केस में हम 11 लीटर घटा रहे होंगे। 60 में से 11 जाएगा तो 49 लीटर का हिसाब किताब निकाल रहे होंगे। उस केस में हम लोग 49 लीटर का हिसाब किताब निकाल रहे होंगे। खाली करने वाले की इफिशियंसी से पहले जितने भी भरने वाले पाइप लगे हुए हैं उस इफिशियंसी को हम लोग घटा रहे होते हैं। लेकिन अगर ये बीच में होता, मान लो उसने कहा ए भरने वाला पाइप है, बी खाली करने वाला पाइप है, सी भरने वाला पाइप है, ये 10 घंटे में भरता है, ये 12 घंटे में खाली करता है, ये 15 घंटे में भरता है। 10 12 15 का एलसीएम 60 होगा, एक दिन में 6, एक दिन में 5, एक दिन में 4। तो इस केस में इस खाली करने वाले पाइप से पहले केवल एक ही पाइप जुड़ा हुआ है, तो आप 6 घटाएंगे, आप 54 की इफिशियंसी के हिसाब से निकालेंगे। क्योंकि इसके बाद तो जस्ट इसका नंबर आ जाना है, इसके बाद तो जस्ट इसका नंबर आ जाना है। तो अगर ये खाली करने वाला यहां जुड़ा हुआ है तो इस केस में 60 में से 6 घटाएंगे, 54 से क्वेश्चन को कर रहे होंगे। अगर खाली करने वाला यहां जुड़ा हुआ है तो 11 को घटा के 49 से क्वेश्चन को कर रहे होंगे, 49 से क्वेश्चन को कर रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे ये बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ जाए तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ। चलिए 49 है बेटा, 99 नहीं है, 49 है। 60 में से 11 जाएगा, 49 है। ठीक है, हाँ मेरे भाई ये क्वेश्चन अब आपके सामने है। धारिता पे बात करेंगे मेरे प्यारे साथी, बताइए फटाफट। खाली करने वाले के ऊपर जितने होंगे उसको ही हटाया जाता है। बिल्कुल सही, 100% की बात है, बिल्कुल सही, 100% की बात है। सर जब दौड़ मारने जाते हैं तो लोग बातें बनाते हैं, लोगों का काम है बातें बनाना, लोगों का काम है बातें बनाना। आप क्या सोचते हैं और किसी को बातें नहीं बनाई जाती? और किसी को नहीं बातें बनाई जाती, जो सफल हो जाते हैं उनको बातें नहीं बनाई जाती। लोगों को काम बातें बनाना है, उन्हें बातें बनाने दिया करो, है ना, छोड़ दिया करो, मत सोचा करो। ठीक है मेरे भाई, बुरा लगता है, जरूर बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। अगर कोई मेरे लिए कुछ कहता है मुझे भी लगता है, आपको भी लगता होगा, लेकिन हमें ये चीज छोड़नी होगी, नहीं तो हमारा रिमोट कंट्रोल जो है वो लोगों के हाथों में चला जाएगा। और जिस दिन लोगों को ये पता चल गया कि इनका रिमोट कंट्रोल जो है वो हमारे हाथों में है, मेरे प्यारे दोस्त, जीना जो है वो दुश्वार कर देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे वो लोग। इसलिए बेहतर होगा कि चीजों पे ध्यान ना दिया जाए, अपना काम कोई बिगड़ने नहीं दिया जाए,
लोगों की बातों पे ध्यान ना दिया जाए, बस इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए, यदि एक टैंक 15 मिनट में मात्र 3/16 भाग जो है वो भरा जाता है। 3/16 भाग का भरने का मतलब है 16 में से 3 भाग जो है वो भर गया है, तो टैंक का बाकी भाग कितने समय में भर जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, 15 मिनट में अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/16 भाग कितने मिनट में भरा जा रहा है, आप कहेंगे 15 मिनट में। तो मैं कहूं एक भाग यानी पूरा भाग कितनी देर में भरा जाएगा, तो ये 16 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि अगर पूरी टैंक की बात करता हूं तो पूरा टैंक इतने मिनट में भर जाएगा। लेकिन उसने मुझसे पूछा है टैंक का बाकी भाग यानी शेष भाग, वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा शेष भाग कितना बचा होगा, 16 में से 3 गया, 13 भाग बचा होगा। 13 भाग बचा होगा कितने में से, 16 में से। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है अगर पूरा भाग इतने समय में भरा जाता है तो 13/16 भाग कितने समय में भरा जाएगा। अब ये 13/16 कहां से आया, 16 में से 3 भाग जो है वो भर गया था, बच्चा कितना, 16 में से 3 भाग भर गया तो 13 भाग बचा 16 में से, ये कितनी देर में भरा जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, 16 से 16 कट जाएगा, 3 पंजे 15 होगा, तो आंसर हो जाएगा 65 मिनट। आंसर हो जाएगा 65 मिनट। पलक चौधरी, गुड़िया कह रही है कि आप कुछ बताने वाले थे कल के क्वेश्चन के बारे में, तो इसीलिए गुड़िया मैं ये 2 क्वेश्चन लेके आया था। उस कल वाले क्वेश्चन को भी मैंने इस टाइप से करा दिया था, लेकिन दूसरे टाइप से करने का सोच रहे थे, उससे आंसर जो है वो गलत आएगा। एक ही कॉमन तरीका हम लोग रखेंगे, जो तरीका मैंने ये बताया है। इस कॉमन तरीके से मेरे भाई कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी भी कीमत पे नहीं होगा। उसी वजह से जो है वो मैं आज ये 2 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप इस तरीके से क्वेश्चन करना, जीवन में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है भैया, लोग बोलते हैं एग्जाम निकल गया तो क्या डरा लग जाता है, अगर पेपर ना निकलता तो ये लोग जीने नहीं देंगे। अबे भाई क्यों डरते हो यार, क्यों डरते हो। ये बात समझ में आ गई। 65 मिनट, बहुत बढ़िया। आइए चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। लोगों का काम बोलना होता है। हमारे यहाँ एक चौपाल है, चौपाल पे लोग बैठ जाते हैं सुबह, जब मैं आता हूँ वहां से निकल के आता हूँ तो सामने तो खैर कोई क्या ही बोलेगा, पीछे बोलते होंगे जो बोलते होंगे, लेकिन अगर वो वहां बैठ के बोलेंगे नहीं तो फिर उनका बैठने का फायदा क्या रह गया। वो एक जगह सुबह इकट्ठा ही इसलिए होते हैं कि हम कुछ बातें बना सकें। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है, 100 और आ जाता है, इसका मतलब क्या है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, यहां बहुत कंफ्यूजन होता है। उसने कहा यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरा होने पर, यानी 3 में से 1 भाग भरा हुआ है, उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है, और मतलब खाली जो है वो 240 लीटर खाली है अभी वो। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, थोड़ी छोटी सी बात पूछूं, अगर 3 में से 1 भाग भरा हुआ है, मैं पूछूं 3 में से कितने भाग खाली हैं, तो आप कहेंगे 3 में से 2 भाग खाली हैं। और वो कह रहा है कि जो खाली भाग है उसमें 240 लीटर पानी आ जाता है। क्या 2/3 की वैल्यू जो है वो 240 दी हुई है, तो आधा भरा होने पर उसमें कितना पानी आएगा, पहले पूरा भरा होने पर निकाल लो उसमें कितना पानी आएगा मेरे भाई। ये 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। क्या पूरा भरा होने पर उसमें 360 लीटर पानी आएगा। पूरी टंकी जो है, पूरा टैंक जो है वो 360 लीटर का है, लेकिन उसने आधी कैपेसिटी पूछी है, तो इसका आधा अगर हम लोग कर देंगे तो आप कहने वाले हैं 180 लीटर पानी आएगा। आप कह देंगे आधा भरा होने पर 180 लीटर पानी आएगा। भैया क्या लर्निंग लाइसेंस चल जाएगा। मेरे हिसाब से लर्निंग नहीं चलेगा। आप लर्निंग वो 1 महीने बाद वाला कह रहे हो ना, लर्निंग 1 महीने वाला कह रहे हो, अगर 1 महीने वाला कह रहे हो तो वो नहीं चलता है। 1 महीने के बाद जो एक कार्ड के रूप में बनता है वो चल जाता है। फिर भी एक बार अंकित सर ने इस पर वीडियो बनाई हुई है,
मैं हो सकता हूं गलत हूं, आप वो वीडियो देख लीजिए, वहां से आपको चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 360 लीटर, और आधी टंकी की कैपेसिटी पूछी जा रही है तो मेरे भाई 180 लीटर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा मेरे भाई, बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है, हरविलास यादव, रिकॉर्डेड भी सही नहीं लिख पा रहे हो इसलिए लोग बोलते हैं बाहर। देखो मेरे भाई, पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो समझ लो। अगर 1/3 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना होगा, 2/3 भाग। उसने कहा है खाली भाग में 240 लीटर पानी और आ जाता है, तो एक खाली भाग है ना, इसमें 240 लीटर पानी आ जाता है, तो एक की मतलब पूरी टंकी की कैपेसिटी ये है। उसने पूछा है आधी की कैपेसिटी क्या होगी, तो इस कैपेसिटी का आधा कर देंगे तो आधी की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं, 240 1/3 की वैल्यू नहीं है, 240 लीटर और आ जाता है। और कहां आएगा पानी, खाली भाग में ही तो और आएगा, खाली भाग में ही तो आएगा। अगर 1/1 भरा हुआ है और उसमें 240 लीटर और आ जाता है तो 2/3 भाग में 240 लीटर पानी आ जाता है, उसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए, किसी टंकी का छठा भाग पानी रिसने के कारण खाली हो गया है। छठा भाग का मतलब है 1/6, 6 में से 1 भाग पानी रिसने से खाली हो गया है। अब उससे 9 लीटर पानी निकाल लेने से टंकी का 2/3 हिस्सा भरा रहा। अब उससे 9 लीटर पानी निकाल लेने से टंकी का 2/3 हिस्सा जो है वो भरा रहा। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, तो टंकी की क्षमता कितनी है वो आप लोगों को बतानी है मेरे भाई। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। किसी टंकी का छठा भाग 1/6 ऑफ अ टैंक हैड बिकम एम्प्टी ड्यू टू वाटर सीपेज, है ना। पानी के रिसने के कारण 1/6 भाग खाली हो गया। अगर 6 में से 1 भाग खाली हो गया, 6 में से 1 भाग खाली हो गया, तो आप कहेंगे 6 में से 5 भाग अभी बचा हुआ है, टंकी में मौजूद है। ये बचा हुआ है, ये तो रिसने के कारण, ये तो रिसने के कारण बाहर चला गया। 6 में से 1 भाग बाहर चला गया तो 6 में से 5 भाग अभी बचा हुआ है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब उससे 9 लीटर पानी निकाल लेने से, अब इसमें से अगर मैं 9 लीटर पानी निकाल देता हूं तो टंकी का 2/3 हिस्सा भरा रहा, यानी बस टंकी का केवल 2/3 हिस्सा भरा रहा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। पहले तो 1/6 हिस्सा बाहर निकल गया। 1/6 हिस्से का मतलब है 6 में से 1 हिस्सा बाहर चला गया, तो 6 में से 5 हिस्से बचे होंगे, ये टंकी में शेष होगा। अगर ये टंकी में शेष है तो इसमें से 9 लीटर पानी निकाल लिया, और 9 लीटर पानी जैसे ही निकाला तो टंकी में केवल 2/3 पानी रह गया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में 9 है, इधर जाके प्लस में 9 हो जाएगा। 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 कम 6 5 आएगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 आएगा, यानी 1/6 की वैल्यू 9 आ जाएगी, और ये 6 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। एक मतलब टैंक की क्षमता, और टैंक की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे टैंक की क्षमता 54 लीटर आ जाएगी। टैंक की क्षमता कितनी आ जाएगी, 54 लीटर आ जाएगी। क्या ये बात आपके समझ में आई, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, दूसरा तरीका सेकंड मेथड। दूसरा तरीका सेकंड मेथड क्या है इसका, आप मुझे ये बताइएगा, पहले 1/6 भाग निकल गया, 1/6 भाग निकल गया, तो मेरे भाई बचा कितना होगा, तो आप कहेंगे 5/6 भाग बचा होगा, यानी 6 में से 5 अभी बचा होगा। अब उसने कुछ लीटर पानी निकाला, मुझे नहीं पता कितने लीटर पानी निकाला, अब जो है वो 2/3 भाग बच जाता है। कितना बच जाता है, 2/3 भाग बच जाता है।
अच्छा, यहां टंकी कितने लीटर की थी? 6 लीटर की, 6 में से 1 निकल गया। यहां टंकी कितने लीटर की है? 6 लीटर की, 6 में से 5 बच गया। यहां टंकी 3 लीटर की है, इसे भी 6 लीटर बनाने के लिए 2 की गुणा नीचे 2 की गुणा ऊपर कर दो, यानी कि 4 भाग रह गया है 6 में से। अब आप मुझे ये बताइए, यहां 6 में से 5 भाग था, यहां 6 में से 4 भाग रह गया है, यानी कि 1 भाग निकल गया। भाई 6 में से 5 भाग था मौजूद, यहां 6 में से 4 रह गया, यहां 5 था यहां 4 रह गया, क्या 1 भाग निकल चुका है? उसने कहा है 9 लीटर निकलता है। 1 बराबर 9 है तो 6 बराबर टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी 54 लीटर। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो दूसरा मेथड है मेरे भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए यार, पहले एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन तो सबसे आसान होते हैं, ये क्वेश्चन तो सबसे आसान होते हैं। इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं आपसे पहले ये कहना चाहूंगा मेरे भाई कि आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, अगर किसी टंकी का 4/7 भाग खाली हुआ है तो शेष कितना बचा होगा? आप मुझे ये बताइए फटाफट, शेष मुझे बताइए कितना बचा होगा। तो आप मुझसे ये कहेंगे जी टोटल भाग होता है ये वाला 7। अगर 7 में से 4 भाग खाली हो चुका है, अगर 7 में से 4 भाग खाली हो चुका है तो 7 में से 3 भाग अभी बचा हुआ होगा। 7 में से 3 भाग अभी बचा हुआ होगा। यही मैंने काम पीछे किया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा है पानी रिसाव के कारण, रिसाव मतलब नीचे से पानी निकल रहा है, 1/6 हिस्सा जो है वो बाहर निकल जाता है। इस बात का मतलब है 6 में से 1 हिस्सा बाहर निकल गया, तो बचा कितना? 6 में से 5 हिस्से अभी बचे हुए हैं। जो बचा हुआ है उसमें से 9 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। अगर इसमें से 9 लीटर पानी निकाल लिया तो क्या इतना बचेगा? उसने कहा है 2/3 बच जाता है। टंकी का 2/3 हिस्सा भरा रहा। 9 लीटर पानी निकालने के बाद टंकी का 2/3 हिस्सा बचा रहा। तो मेरे भाई ये प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस है इधर आके प्लस, 1 की वैल्यू निकाली 54 लीटर आ गई। अब इधर आ जाइए, दूसरा मेथड क्या है? उसने कहा 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा बाहर निकल गया। 1/6 हिस्सा जो है वो बाहर निकल गया मेरे भाई, यानी 6 में से 1 हिस्सा बाहर निकल गया है। बचे कितने? 6 में से 5 हिस्से बचे। अब उसने कहा इसमें से कुछ पानी निकाला जाता है जिससे 2/3 हिस्सा रह जाता है, 2/3 रह जाता है। यानी ये शुरुआत की कैपेसिटी यहां भी 6 यहां भी 6 है, तो शुरुआत की कैपेसिटी तो बराबर रखो, 2 की गुणा यहां कर दी, 2 की गुणा यहां, यानी यहां 6 में से 5 पानी था, यहां 6 में से केवल 4 पानी रह गया। मेरे हिसाब से 1 यूनिट पानी निकल गया। उसने कहा 9 लीटर पानी निकलता है, 1 बराबर 9 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 54 लीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने एक जैसे कराए जो टंकी की कैपेसिटी थी। 3/16 लिए हैं, फिर 13/16 क्यों? 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 13/16 क्यों? टैंक का बाकी भाग पूछ रहा है ना, कितने समय में भरा जाएगा। अगर पहले से 3/16 भरा हुआ है, यानी 16 में से 3 भाग भरे हुए हैं, तो बाकी भाग कितना रह गया? 16 में से 3 भरा हुआ है तो 16 में से 3 ही तो बाकी होगा। वो आपसे पूछ रहा है इतना भाग कितनी देर में भरा जाएगा। अगर एक भाग इतने समय में भरा जाता था तो इतना भाग कितने समय में भरा जाएगा, वही तो निकाला है। इतना पीछे ले जाते हो एकदम। आइए इस क्वेश्चन पे आइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा 6 पानी कैसे निकला, 6 में से 6 कैसे
निकल सकता है। और भाई 6 में से यार एक निकला है। अबे बुद्धू हो क्या, मूर्ख हो क्या? 6 में से 1 लीटर निकला है, तो 6 में से बचा कितना, 5 लीटर बचा। अब इसमें से कुछ लीटर पानी निकाला जाता है, वो 2/3 बच जाता है। तो ये तो शुरुआत की मात्रा है, शुरुआत में 6 है, तो यहां भी तो शुरुआत में 6 होना चाहिए। तो यहां 2 की गुणा कर दी, तो यहां भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। भाई साहब यहां भी शुरुआत में 6 था, यहां भी शुरुआत में 6 था। 5 से पानी 4 रह गया, कितना निकला, 1 निकला। कितना उसने कितना निकाला है, 9 निकाला है। 1 बराबर 9, तो शुरुआत की क्वांटिटी पूछ रहा है, यानी 54 लीटर। यार फिर आप कहते हो कि जी सिलेबस नहीं हुआ, आपको ना बताऊं तो फिर आप ये कहते हो जी ऐसे कैसे हो रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। भाई क्या क्या करूं, बताओ, आप बताओ क्या करूं? कुछ भी बोलने लगते हो यार तुम लोग। आइए, एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है। ये पाइप पी जो है 20 घंटे में टैंक से पूरा पानी निकाल सकता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। चलिए, एक अन्य पाइप क्यों प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। क्यों जो है वो प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, पी को भी और क्यू को भी, क्यू भी पानी निकालने वाला पाइप है, खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। क्वेश्चन को समझिए दोबारा। एक पाइप है मेरे प्यारे दोस्त, पी 20 घंटे में टैंक को पूरा पानी निकाल सकता है, यानी ये पूरे टैंक को खाली कर सकता है 20 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। एक अन्य पाइप है क्यों, एक अन्य पाइप है क्यों, ये प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकालता है। अभी से छोड़ देते हैं, प्रति लीटर वाले को छोड़ देते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। ये भी खाली करने वाला पाइप है, ये भी खाली करने वाला पाइप है, दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो मेरे भाई, दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो वो 12 घंटे में टैंक को खाली कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे भाई यहां से क्वेश्चन को करो। 20 और 12 का एलसीएम 60 आएगा। ये 1 घंटे में 3 लीटर निकालता है, यहां 1 घंटे में 5 लीटर निकलेगा। इसने अपना 1 घंटे में 3 लीटर निकाला होगा, लेकिन टंकी में से 5 लीटर निकला है, तो इसने अपना 1 घंटे में 2 लीटर निकाला होगा, तभी तो मेरे भाई 5 लीटर निकला होगा। अब आप मुझे बताइए मेरे हिसाब से क्यों 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकालता है। उसने कहा है क्यों 1 घंटे में 20 लीटर पानी निकालता है, तो क्या 2 की वैल्यू 20 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो उसने पूछा है टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी वो 60 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई 60 ही तो है टैंक की क्षमता। अगर 1 बराबर 10 है तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहने वाले हैं टैंक की क्षमता जो है वो 600 हो जाएगी। टैंक की क्षमता जो है वो 600 हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 प्यार से समझिए, जल्दी से फटाफट फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार और समझा देता हूं, कभी कोई दिक्कत आए। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन ने कहा है एक पी पाइप है, किसी टैंक को 20 घंटे में खाली करता है। क्यों पाइप है जो 1 घंटे में 20 लीटर पानी खाली करता है। वहां से हमें यह पता चल गया क्यों भी खाली करने वाला पाइप है। उसने कहा है दोनों मिलकर पाइप 12 घंटे में टैंक को खाली कर देते हैं। दोनों का एलसीएम 60 आएगा। 1 घंटे में 3 लीटर, 1 घंटे में 5 लीटर निकालेगा। यहां से इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। पी 1 घंटे में 3 लीटर पानी खाली करता है, दोनों ने मिलकर 5 लीटर पानी खाली किया है, तो ये 1 घंटे में 2 लीटर निकालेगा, तभी 5 लीटर निकलेगा। अगर ये 1 घंटे में 2 लीटर निकालता है, क्वेश्चन ने कहा है क्यों 1 घंटे में 20 लीटर पानी निकालता है, तो 2 की वैल्यू 20 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू जो है वो 10 दी हुई है, तो 60 की वैल्यू 600 हो जाएगी। क्यों का हिस्सा 20 क्यों नहीं लिया बेटा, ये अलग चीज दी हुई है, ये 1 घंटे की कैपेसिटी दी हुई है, ये इसकी इफिशियंसी दी हुई है। हमने टोटल समय लिया है। पी 20 घंटे में टंकी को खाली करता है,
P और Q दोनों मिलकर 12 घंटे में टंकी को खाली करते हैं। ये 1 घंटे में 20 लीटर पानी भरता है, ये इसकी कैपेसिटी, ये इसकी इफिशियंसी दी हुई है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। आगे बताइए। टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यानी ये हमें पता चल गया कि सी जो है वो पानी निकालने वाला पाइप है, उसकी इफिशियंसी आपको दी हुई है कि ये 1 मिनट में 125 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। कोई बात नहीं, यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। ए बी खोला जाता है, बी भी खोला जाता है और ये खाली करने वाला पाइप भी खोला जाता है, टंकी 45 मिनट में पूरी भर जाती है। अब आप मुझे बताइए तीनों का एलसीएम 90 आएगा। 1 घंटे में 5 लीटर, 1 घंटे में 3 लीटर, 1 घंटे में 2 लीटर। इसने अपना 5 लीटर भरा होगा, इसने अपना 3 लीटर भरा होगा, इनके दोनों के द्वारा 8 लीटर भरा जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में टंकी में पहुंचा कितना? 2 लीटर पानी पहुंचा। 8 लीटर इन्होंने भरा था, लेकिन वास्तव में टंकी में बचा कितना था? 2 लीटर। तो क्या इस पानी निकालने वाले ने 6 लीटर 1 घंटे में निकाल दिया होगा, 1 मिनट में निकाल दिया होगा? 6 लीटर जो है 1 मिनट में पानी निकाल दिया होगा। और उसने कितना निकाला है? वो कह रहा है सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। मेरे हिसाब से 1 मिनट में 6 लीटर पानी बाहर निकलता है, उसने कहा है 125 लीटर बाहर निकालता है, यानी एक पार्ट की वैल्यू 125/6 हो जाएगी। तो 90 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, टंकी की कैपेसिटी वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो यहां से आप देखेंगे 6 से काटेंगे 15 बार, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 को 7 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18, यानी कि टैंक की क्षमता जो है वो 1875 लीटर आ जाएगी। 2 क्यों नहीं रखा भैया जी आपने? कौन सा वाला 2? कौन सा वाला 2? भाई ये एफिशिएंसी दी हुई है, अगर आप इसको रखने की बात कर रहे हैं तो ये एफिशिएंसी दी हुई है, ये लास्ट के लिए यूज करनी होगी, लास्ट में यूज करनी होगी। ए किसी काम को 18 मिनट में भर सकता है, बी किसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, और ये इसकी इफिशियंसी दी हुई है। और तीनों मिलके सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को 45 मिनट में भर दिया जाता है। तो तीनों टैंक 45 मिनट में भर देते हैं। तीनों का एलसीएम 90 आएगा। 18 पंजे 90, 1 मिनट में 5 लीटर, 1 मिनट में 3 लीटर, 1 मिनट में 2 लीटर। मेरे भाई इसने अपना 5 लीटर भरा होगा, इसने अपना 3 लीटर भरा होगा, दोनों के द्वारा 8 लीटर पानी पहुंचना चाहिए था, लेकिन टंकी में केवल 2 लीटर पानी पहुंचा है, यानी 6 लीटर पानी निकल गया है। वो निकालने का काम इसने किया होगा। क्योंकि ये मिनट में दिए हुए थे, मुझे पता चल गया कि ये 6 लीटर 1 मिनट में निकालता है, 6 लीटर 1 मिनट में निकालता है। तो उसने कहा है 125 लीटर 1 मिनट में निकालता है सी। तो 6 की वैल्यू क्या दी हुई है? 125 दी हुई है। 1 की वैल्यू क्या दी हुई है? एक की वैल्यू 125/6 है, तो 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1875 हो जाएगी। क्यों को ऊपर एलसीएम के लिए क्यों नहीं लिया? क्यों को ऊपर एलसीएम के लिए क्यों नहीं लिया? अबे मूर्ख प्राणी, नाम लेके बताऊं क्या मेरे भाई? ऋषि सैनी, मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ये कहा है क्यों प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है, ये इफिशियंसी दी हुई है। ये पूरा टैंक 20 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर पूरा टैंक 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। क्या यहां पूरे टैंक के बारे में बताया गया है? नहीं बताया गया है। यहां
1 घंटे में कितना पानी खाली होता है वो बताया गया है, यानी ये इफिशियंसी आपको दी हुई है। यहां इसे कैसे ले सकते हैं मेरे भाई, मेरे गुड्डा? मेरे हिसाब से सी 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकालता है, तभी तो टंकी में 2 लीटर पहुंचता होगा। और क्वेश्चन ने कहा है सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है, यानी सी की इफिशियंसी 125 लीटर दी है। मेरे हिसाब से सी की वैल्यू 6 आई है, 6 की वैल्यू 125 के बराबर लिख दी, 1 की वैल्यू इतने के बराबर आ गई। 90 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 1 महीने बाद आप ये पूछना कि भैया जी सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा। अबे मेरे भाई ऐसे नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। आइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। जल्दी बताइए क्या कहा है क्वेश्चन ने। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये टोटल टाइम दिया हुआ है, ये 36 मिनट में भर सकता है। ये टोटल टाइम दिया हुआ है, ये 45 मिनट में टंकी को भर सकता है। टंकी में लगा एक निकास पाइप, निकास मतलब जो पानी निकालता है मेरे भाई, प्रति मिनट 40 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। मैंने वो मान लिया सी जो है वो निकास पाइप है, ये 1 मिनट में 40 लीटर पानी बाहर निकालता है, ये इफिशियंसी दी हुई है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए आगे। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तीनों पाइप मतलब ए बी खोल दिया जाए, बी भी खोल दिया जाए और निकासी पाइप भी खोल दिया जाए तो 1 घंटे में भर जाती है, यानी 60 मिनट में भर जाती है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा जी? 180 आएगा जी। 36 मिनट में 180 लीटर तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा। 180 लीटर 45 मिनट में तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा। 180 लीटर 60 मिनट में तो 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरेगा। क्या वो उधर कैपेसिटी आ गई? अब आप मुझे यह बताइए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? आप कहेंगे 5 लीटर भरता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4 लीटर भरता है। क्या ये दोनों मिलकर 9 लीटर पानी भरेंगे? क्या ये दोनों मिलकर 9 लीटर पानी भरेंगे? लेकिन भाई साहब इन्होंने भरा कितना है? टंकी में तो 3 ही लीटर पहुंचा है। ये दोनों मिलकर 9 लीटर पानी भरेंगे और टंकी में केवल 3 लीटर पानी पहुंचा है, तो ये मेरे प्यारे दोस्त ये 6 लीटर निकालेगा या नहीं? 5 और 4 9 में से 6 जाएगा तभी तो 3 लीटर निकालेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त सी 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकालता है, लेकिन सी का दिया हुआ है वो 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकालता है। तो 6 की वैल्यू 40 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 40/6 हो जाएगी। तो टंकी की कैपेसिटी यानी 180 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, 80 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखेंगे 6 तिया 18 और 40 की गुणा 30 में करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरे भाई 1200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले आ जाओ। जल्दी बताइए, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मजे लेते हो ना तुम? मजे लेते हो ना मेरे भाई? ये थोड़े से मजे ले लिए जाएं, कुछ भी बोल दिया जाए थोड़ा सा परेशान हो जाएगा इस सामने, है ना? इसीलिए तो ऐसा कुछ करते हो भाई, ऐसे मत किया करो, है ना? बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
देखिए, हाँ, एक नल से एक नल से हाँ, एक नल से 2 बूंद प्रति सेकंड की दर से गिरती हैं। भाई साहब, क्वेश्चन समझ लेना, आगे के दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 1 सेकंड में 2 बूंद गिरती हैं एक नल से। एक नल से 2 बूंद प्रति सेकंड गिरती हैं, यानी एक नल से 2 बूंद हर 1 सेकंड की दर से गिर रही हैं। 600 बूंदें 100 मिलीलीटर पानी बनाती हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 600 बूंदों ने मिलकर कितना पानी बनाया है, तो आपने कहा 100 ml पानी बनाया है। तो एक बूंद से कितना पानी बनेगा? एक बूंद से 100/600 ml पानी बनेगा, यानी कि 1/6 ml पानी बन रहा होगा एक बूंद से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तब 300 दिनों में कितने लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा? 300 दिनों में निकालनी है। अच्छा, ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 1 सेकंड में आपको यहां से पता चल गया 2 बूंद गिरती हैं, तो 60 सेकंड में कितनी गिरेंगी? 60 के गुणा कर दोगे तो क्या 60 सेकंड के अंदर गिरने वाली बूंदों की संख्या आ जाएगी? 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में इतनी बूंदें जो हैं, 1 मिनट में इतनी बूंदें जो हैं वो गिर रही हैं। अगर 1 मिनट में इतनी है तो इसकी 60 में गुणा कर देंगे तो क्या ये 60 मिनट में इतनी आ जाएंगी? 60 मिनट का मतलब है 1 घंटे में इतनी बूंदें गिरती हैं। 1 घंटे में इतनी बूंदें गिरती हैं, 1 घंटे में इतनी बूंदें गिरती हैं, तो 24 घंटे में कितनी बूंदें गिर जाएंगी? क्या ये एक दिन में गिरने वाली बूंदें आपके सामने आ चुकी हैं? अगर 1 दिन में इतनी बूंदें गिरती हैं, तो 300 दिनों में कितनी बूंदें गिरती हैं? क्या ये टोटल बूंदें आ जाएंगी? उन 300 दिनों में कितनी बूंदें गिरी, उन 300 दिनों में कितनी बूंदें गिरी, वो आपके सामने मैं लिख चुका हूं। अब मेरे भाई, अगर एक बूंद होती है, अगर एक बूंद होती है तो उसका 1/6 ml पानी होता है। तो इतनी सारी बूंदों का कितना पानी हो जाएगा? क्या इतने ml पानी हो जाएगा? वो आंसर लीटर में पूछना चाह रहा है, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, इतना लीटर पानी जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इतना लीटर पानी जो है वो वेस्ट हो जाएगा। काटा पीटी मचाइए, 6 से काटिए, 6 ढाई 60 होगा। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गई। अब गुणा कर लीजिए, 60 दूनी 120 हो जाएंगे। वाजी वाह, मल्टीप्लाई, 24 तिया 72 हो जाएंगे। 12 दूनी 24 को 4, हासिल लगे 2, 12 सत्ते 84, 2 86। क्या 300 दिनों में इतना पानी बर्बाद हो जाएगा? क्या 300 दिनों में इतना पानी बर्बाद हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी इतना पानी बर्बाद हो जाएगा। दोबारा समझिए मेरे भाई, अगर 1 सेकंड में 2 बूंद पानी गिरता है, तो 60 सेकंड में इतने बूंद पानी गिर जाएगा। ये 1 मिनट का बूंद आ गई। अगर 1 मिनट में इतनी बूंद गिरती हैं, तो 60 मिनट में इतनी, यानी ये 1 घंटे की बूंद आ गई। अगर 1 घंटे में इतनी, तो 24 घंटे में कितनी, यानी ये 1 दिन की बूंद आ गई। यहां से यहां तक 300 दिन में कितनी, यानी यहां 300 दिन में इतनी बूंद गिर जाएंगी। एक बूंद इतना पानी लेके आती है, तो इतनी सारी बूंद इतना पानी लेके आ जाएंगी। यहां ml था, लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। आपके सामने जवाब क्या आ गया? आपके सामने जवाब जो है वो 8640 लीटर आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं थी। सेकंड से 300 दिन पे पहुंचना था। पहले सेकंड से मिनट बनाइए 60 की गुणा करके, फिर मेरे भाई मिनट से फिर 60 की गुणा करके घंटे में बनाइए, फिर घंटे में 24 की गुणा करके दिन बनाइए, और दिन भी 300 है तो 300 की गुणा कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां आइए, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपने नहीं बताया ना, तो भाई साहब मैं समझूंगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। फटाफट बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। निकाल लिया?
फटाफट बताइए, चले। सर कहीं अच्छी सी जगह घूमने का मन कर रहा है, दिल्ली में बहुत गर्मी है। वाह भाई वाह, हमें यहाँ अपने उसमें मतलब ऐड करवा लिया गुरु, उसमें मतलब अपने बैच में हमें यहाँ ऐड करा लिया और खुद जा रहे हैं घूमने। कहीं नहीं जाना मेरे भाई, कहीं नहीं जाना। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक नल 1 बूंद प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 1 बूंद की दर से टपकता है। 1200 बूंदे 200 मिलीलीटर बनाती हैं, यानी 1200 बूंदों से कितने लीटर पानी बनता है? 200 ml पानी बनता है। तो 1 बूंद कितना पानी बनाएगी मेरे भाई? 1 बूंद जो है वो 200/1200 यानी कि फिर से 1/6 ml पानी लेके जाएगी। वो कह रहा है 600 दिनों में कितना लीटर पानी खर्च हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, 1 बूंद 1 सेकंड में गिरती है, 1 सेकंड में कितनी बूंद गिरती है? 1 बूंद, ठीक है। तो 60 सेकंड में कितनी गिरेंगी? 60 बूंद गिर जाएंगी। क्या ये 60 सेकंड में बूंदों की संख्या आ चुकी है? 60 सेकंड मतलब 1 मिनट में इतनी बूंदें गिरेंगी। अगर 1 मिनट में इतनी है तो 60 मिनट में कितनी? क्या ये 60 मिनट में बूंदों की संख्या आ चुकी है? 60 मिनट मतलब 1 घंटा। अगर 1 घंटे में इतनी है तो 24 घंटे में कितनी? क्या ये 24 घंटे की बूंदें आ चुकी हैं? 24 घंटे मतलब 1 दिन। 1 दिन में इतनी है तो 600 दिनों में कितनी? क्या वो इतनी आ चुकी हैं? बिल्कुल आ चुकी हैं। 1 बूंद जो है वो 1/6 ml पानी लेके जाती है, तो इतनी बूंद कितना पानी ले जाएंगी? इतना। लीटर में बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 से 6 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब आप यहां देखिए 24 6 छंग 36, 36 चौक 144 को 4 हासिल 14, 36 दूनी 72, 72 और 14 86 हो जाएगा। फिर से आंसर 8640 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अब हम बात करने वाले हैं मेरे भाई इफिशियंसी पर बेस्ड यानी कार्यक्षमता पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। कार्यक्षमता पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त ये रहा। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। डी व्यास यानी डायमीटर कितना दिया हुआ है? डी, और ये जब टैंक को खाली करता है तो टैंक को खाली करने में 40 मिनट का समय लगता है। मेरे प्यारे दोस्त, उसने कहा है अगर व्यास को 2D कर दिया जाए यानी व्यास को दुगना कर दिया जाए, अगर व्यास को दुगना कर दिया जाए तो मेरे भाई आप मुझे बताइए पाइप का क्षेत्रफल कितना होता है? पाइप का क्षेत्रफल यह होता है। अगर व्यास को दुगना किया होगा तो त्रिज्या भी दुगनी होगी। अगर त्रिज्या दुगनी हो चुकी है तो मेरे भाई पानी जो निकलेगा वो पहले से 4 गुना बाहर निकलेगा। अगर पहले से पानी 4 गुना बाहर निकलेगा तो समय जो है पहले से 1/4 लगेगा। समय जो है वो पहले से 1/4 लगेगा, यानी कि पहले 40 मिनट लगती थी तो अब मेरे प्यारे दोस्त 10 मिनट लगेंगी। अगर आपने उसके व्यास को दुगना कर दिया है, आपने उसके व्यास को दुगना कर दिया है तो पानी उसमें से 4 गुना निकलेगा, और जब पानी 4 गुना निकलेगा पहले से तो मेरे भाई टाइम जो पहले लग रहा था उसका 1/4 टाइम लगेगा, उसका 1/4 टाइम लगेगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो 10 मिनट हो जाएगा। आप सभी दोस्त 20 मिनट आंसर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस टैंक से पानी जिस पाइप से पानी निकल रहा है उसका क्षेत्रफल πr² होता है। यानी जितने भी गुना, जैसे मान लो उसने 3 गुना किया होता, 3 गुना किया होता तो एरिया कितना हो जाता? 3 का स्क्वायर, 9 गुना पानी निकलता, 9 गुना पानी निकलता तो समय 1/9, समय 1/9 लगता मेरे भाई। ठीक है,
तो जितने गुना पानी निकलेगा उतना ही 1 के बटे में लिख देंगे, उतना ही समय प्यारे दोस्त हमें लगेगा। ठीक है, अब आप देखिए, जब एक पाइप जिसका डायमीटर d था 40 मिनट में टैंक को भरता था, अब मैंने त्रिज्या को डबल कर दिया तो पानी 4 गुना निकलेगा। पानी 4 गुना निकलेगा तो समय 1/4 लगेगा। समय 1/4 मेरे प्यारे दोस्त लगेगा। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। आइए फटाफट, अगर वो आपसे ये कहता कि हमने डायमीटर को 3 गुना कर दिया, पहले एक डी डायमीटर का 36 मिनट में टैंक को भर देता था, अब हमने डायमीटर को 3 गुना कर दिया। 3 गुना करने का मतलब है पानी 9 गुना निकला होगा, यानी समय जो है वो पहले का 1/9 लगेगा, यानी कि 4 मिनट में टैंक भर जाएगा। 4 मिनट में टैंक भर जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है मेरे भाई। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 6 गुना तेजी से भरता है। एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 6 गुना तेजी से भरता है। क्या ये इफिशियंसी के बारे में बताया हुआ है? बहुत बढ़िया। ये अगर 1 यूनिट पानी भरता है तो ये कितना पानी भरता है? तो मेरे प्यारे दोस्त ये 6 यूनिट पानी भरता है। अब आगे क्या कहना चाह रहा है? यदि दोनों पाइप मिलकर टैंक को 40 मिनट में भरते हैं, मैंने मान लिया दोनों पाइप 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरेंगे? 7 लीटर। भाई 6 और 1 7 है, तो 40 मिनट में इन्होंने कितना पानी भर दिया होगा? 280 लीटर। यानी कि मेरे भाई ये टोटल कैपेसिटी है टंकी की 280 लीटर की टंकी आपके पास मौजूद है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? धीमी गति वाला पाइप अकेले टैंक को कितने मिनट में भर पाएगा? धीमी गति वाला यानी ये वाला पाइप, ये 1 मिनट में 1 लीटर, तो 280 लीटर कितने मिनट में? तो आप कहेंगे 280 मिनट में भर पाएगा। 280 मिनट में भर पाएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 280 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान क्वेश्चन था ये। तो टाइम एंड वर्क में भी किए थे, ये तो टाइम एंड वर्क में भी किए थे। बताइए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। बहुत बढ़िया। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 26 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप 1 मिनट में 4 लीटर, तो 26 मिनट में कितना? 104 लीटर टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी। तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा? धीमा पाइप 1 मिनट में 1 लीटर, तो 104 लीटर कितने मिनट में? 104 मिनट में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक टैंक को भरने के लिए 2 पाइप का उपयोग किया जाता है, और जब एक साथ संचालित किया जाता है तो वे टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। यानी दोनों पाइप मिलकर एक टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे की तुलना में टैंक को 2.5 गुना तेजी से भर सकता है, एक पाइप दूसरे की तुलना में 2.5 गुना तेजी से भर सकता है, तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाई, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। जब दोनों भरेंगे तो 1 मिनट में 7 लीटर पानी भरेंगे। उसने कहा है 20 मिनट में भर सकते हैं, यानी टैंक की कैपेसिटी 140 लीटर आ चुकी है। टोटल कैपेसिटी 140 लीटर आ चुकी है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है तेज पाइप अकेले टैंक को कितनी देर में भर देगा? ये वाला पाइप टैंक को कितनी देर में भर देगा? तो आप कहेंगे 28 मिनट में। आप कहेंगे 28 मिनट में, ऑप्शन नंबर डी। आप कहेंगे 28 मिनट में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क का है। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। कल हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे भी 4-5, और फिर इफिशियंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल मेरे प्यारे दोस्त। ये चैप्टर जो है वो कल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।
प्यारे दोस्त थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आप लोग घर पे पढ़ाई करिए, है ना, जो पढ़ा देता हूँ उसको पढ़िएगा जरूर, तभी हम लोग जो है वो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे पहले वाले बैच का। अगर आपके मन में ये है कि जब वैकेंसीज आ जाएंगी या जब फॉर्म आ जाएंगे तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।